कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और 16 फरवरी को आप एग्जाम देने जाने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों मैं आपको लिख के देता हूं कि आज के इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा इससे बाहर आपके अगर एग्जाम में आ जाएगा हिंदी के पेपर में तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। दोस्तों मैं 100% नहीं 1,00,000% गारंटी देता हूं कि आज के इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो 100% नहीं 1,00,000% आएगा और इससे बाहर कुछ आ सकता ही नहीं है। देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका 70 नंबर में बिल्कुल ही पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों विश्वास नहीं है ना आपको तो आप पूरा वीडियो देख के जाना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अभी हिंदी की तैयारी चल रही है। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है मेरे भाई। सारे विषय की हम तैयारी करेंगे। अरे हिंदी क्या है, इंग्लिश से लेकर संस्कृत की हम पुर्जा पुर्जा छान मारेंगे, 70 में 70 अंक लेके आएंगे सारे विषय में। ठीक है, तो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे ऊपर बिलीव है तो आप लोग चैनल से जुड़िए, जितना हो सके उतना जल्दी से तैयारी कीजिए। कम समय में है और कम समय में आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं हकीकत बोल रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आज कर लो 70 अंक पक्का 100%। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70 अंक जो हिंदी का है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप 16 फरवरी को धुआं धुआं करके आओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए आपका जो हिंदी का पेपर होगा उसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक होगा बहुकल्पीय प्रश्न जो कि 20 अंक का आएगा, दूसरा होगा वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि जो लिखने वाले प्रश्न आते हैं उसे बोलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो कि 50 अंक का आएगा। टोटल आपका पेपर 70 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न की, यानी कि ये जो देखिए सबसे पहले इसका बात हम क्यों करेंगे क्योंकि ये 50 अंक का है भाई, तो 50 अंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ही बताओ 50 अंक इंपॉर्टेंट है या 20 अंक? 50 अंक है ना, तो हम सबसे पहले ये 50 अंक पक्का करेंगे और उससे के बाद हम 20 अंक पक्का करेंगे। इसी वीडियो में पूरा 70 अंक पक्का होगा। ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा, जो लिखने वाले प्रश्न होंगे यानी कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसमें जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो होगा गद्यांश जो कि 6 अंक का आएगा। आपको 2 गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से एक गद्यांश को आपको हल करना है। अब आप कहोगे सर आपने इतना बस सिर्फ चैप्टर का नाम लिख दिया है, आप कहोगे कि इस चैप्टर का गद्यांश तैयार कर लो आपका 6 अंक पक्का हो जाएगा। बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। हाँ एक बात मैं बताऊंगा कि अगर आपको ये गद्यांश का 6 अंक पक्का करना है तो आपको 3 चैप्टर नहीं मात्र 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 चैप्टर नहीं, यहाँ पर 3 चैप्टर लिखा है तो इस पर मत जाओ, आपको मात्र 2 चैप्टर पढ़ने हैं। या तो आप मित्रता ममता पढ़ लो या ममता संस्कृति भारतीय संस्कृति पढ़ो। देखिए भारतीय आप मैंने यहाँ पर लिख दिया था लेकिन यहाँ पर भारतीय होगा तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा भारतीय संस्कृति। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 चैप्टर का मैंने नाम लिखा है लेकिन तीनों में से तीनों का गद्यांश आपको नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ 2 का गद्यांश पढ़ना है। अब इन तीनों में से कोई आप 2 को सिलेक्ट कीजिए और दोनों का आप लोग गद्यांश पढ़िए। अब आप कहोगे सर आप वही बात बता रहे हो जो सारे टीचर बताते हैं, इसमें ये पढ़ लो इसमें वो पढ़ लो। अरे अभी रुको यार, धीरे धीरे धीरज रखो, वीडियो को पूरा तो तुम देखो ना। अब मैंने कहा कि चलो आपने सिलेक्ट कर लिया मित्रता और ममता, इन दोनों चैप्टर के हम गद्यांश पढ़ेंगे। आपने कहा सर हम मित्रता और ममता चैप्टर के गद्यांश पढ़ेंगे। अब इन मित्रता और ममता चैप्टर के आप इस दोनों चैप्टर में जितने गद्यांश है ना सबको नहीं पढ़ना है मेरे भाई, सबको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मात्र 6 गद्यांश को पढ़ना है और ये 6 गद्यांश पढ़ के आप 6 अंक पक्का करोगे। ये मेरा 100% नहीं 1000% का गारंटी है। अब ये 6 गद्यांश आपको मिलेंगे कहाँ? इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ उसे देखो, ये 6 अंक पक्का कर दो। एक वीडियो में आपको 6 गद्यांश बताया हूं, संदर्भ भी लिखाया हूं, व्याख्या भी लिखवाया हूं और उनके प्रश्न भी करवाया हूं। ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देखिए, ये आपका 6 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100% 1000% गारंटी। इन तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा बात करें, जो दूसरा प्रश्न होगा वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पद्यांश होगा, ये भी आपके 6 अंक का आएगा। 2 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से एक प्रश्न आपको बनाना रहेगा। ठीक है, मतलब एक पद्यांश बनाना रहेगा, 2 पद्यांश दिए जाएंगे, एक पद्यांश बनाना रहेगा। अब मैंने यहाँ पर 3 चैप्टर का नाम लिख रखा है, सूरसागर, वन पथ पर, धनुष भंग। अब आप कहोगे सर आप कहोगे कि तीनों चैप्टर का पद्यांश तैयार कर लो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने मात्र 6
6 पद्यांश कराया है इन तीनों चैप्टर के मिला के। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो ये 6 अंक आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मैं अगर इस वीडियो में सारी चीज कराने बैठूं ना तो वीडियो 1.5 से 2 घंटा का बन जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, कम वीडियो देखिए, कम से कम समय दीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो पद्यांश का मैंने वीडियो बना दिया है, आपको कहीं जाना नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन खोलना है, वीडियो का लिंक आएगा, क्लिक करना है, वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, तो अगर आप इस पद्यांश का नंबर पक्का करना चाहते हैं तो देखिए, अगर अपने से पढ़ना चाहोगे ना तो सूरसागर, वन पथ पर, धनुष भंग, इन तीनों का आप लोग तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आप इन तीनों का तैयार करने खुद से बैठोगे ना तो बहुत सारा तैयार करना पड़ जाएगा। इसीलिए आप उस वीडियो को देख के मात्र 6 पद्यांश को पढ़ के जाओ, ये 6 अंक आप लेके आओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो हमारा आगे जो हमारे प्रश्न है, जो हमारे आगे टॉपिक है, उनको भी देखते हैं और उनका भी नंबर हम पक्का कर लेते हैं। अब दोस्तों, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो तीसरा प्रश्न होगा वो होगा संस्कृत गद्यांश, और ये आप एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। 2 दिया जाएगा, उसमें से 1 बनाना रहेगा। अब मैं ज़्यादा आपको मैं कुछ बताऊंगा नहीं यहाँ पर, इन दोनों का नंबर ना देखिए, तीसरा में आपका संस्कृत गद्यांश पूछेगा और चौथा प्रश्न में आपसे संस्कृत पद्यांश पूछेगा, और ये भी 5 अंक का होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप इस चैप्टर का नाम क्यों लिख रखे हो, तो मैंने चैप्टर का नाम इसलिए लिख रखा है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना चाहो तो आप इनसे ही पढ़ना, इससे ज्यादा मत पढ़ना। अगर आप संस्कृत का गद्यांश का 5 नंबर पक्का करना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन बैंक के जो 2 चैप्टर हैं आपके, वाराणसी और भारतीय संस्कृति, इन दोनों का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनको पढ़ लो। सारे गद्यांश नहीं पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण गद्यांश है बस उन्हीं को पढ़ने हैं। यानी कि जो 2 बार आपके एग्जाम में आ गया हो उसे पढ़ लीजिए, ये संस्कृत का गद्यांश का अंक आपका पक्का हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आप बता दीजिए ना, हम क्वेश्चन बुक से तैयार करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, हमें ज़्यादा याद करना पड़ जाएगा। तो इसका वीडियो तो बना रखा है, तुमको कितना बार बोलूं यार कि सारे वीडियो उपलब्ध है, लेकिन तुमको क्या चाहिए, एक ही वीडियो में लेके आऊं, 2 घंटा का बनाऊं, तुम 1 घंटा देखो, 1 घंटा मत देखो और कहोगे सर आपने कुछ बताया नहीं, एग्जाम में फंसा नहीं, हम फेल हो गए। तो ऐसा काम नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूं वो करो ना तुम। और जो आपका 16 फरवरी का ना पेपर है, 16 फरवरी का पेपर है ना, तो मैं 10 फरवरी को एक वीडियो लेके आऊंगा, 1 घंटा का वीडियो होगा और उसमें रिविजन कराऊंगा, यही सब बताऊंगा, बस उसमें रिविजन कराऊंगा। ठीक है, तो ये सब पहले सब तुम तैयार रखोगे तभी ना 10 तारीख से तुम रिवीजन कर पाओगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप पहले से ही तैयार रखो अपना। 16 तारीख को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका आप पहले से ही नर मजबूत रखो। ठीक है, वही मेरा उद्देश्य है। तो देखिए, संस्कृत गद्यांश का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिए संस्कृत का, तो अगर आप उससे कंप्लीट कर लेंगे तो ये 5 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आप अपने से खुद करना चाहते हैं तो वाराणसी और भारतीय संस्कृति से कर लीजिए, आपका ये 5 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए संस्कृत पद्यांश की बात करें, ये भी आपसे 2 दिया जाएगा और 1 पूछा जाएगा, और ये इतना इजी है कि आप पूछो मत, मात्र 1-1, 2-2 लाइन का यहाँ पर पद्यांश याद करना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं। अगर आप खुद से तैयार करना चाहते हैं तो वाराणसी, भारतीय संस्कृति, वीर वीरन पूजते, मात्र इन तीनों चैप्टर का तैयार कर लीजिए, ये 5 अंक आपका है। अगर आप मुझसे तैयारी करना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बना हुआ है, इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा ना तो सारे क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा। सामने लिखा होगा पद्यांश के महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक, संस्कृत के गद्यांश का महत्वपूर्ण लिंक, लेखक का जीवन परिचय का महत्वपूर्ण लिंक, ये सब लिखा है। जिस वीडियो को देखना है उसको आगे वाले लिंक पर क्लिक कीजिए, यूट्यूब का लोगो बना होगा उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो खुल के आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, अगर कमेंट का जवाब नहीं दिया ना तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, मैं 100% आपका कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बस करना अगर नहीं मिला तो। अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की बात करें ना, 5 जो नंबर प्रश्न होगा वो खंड काव्य होगा, 3 अंक का आएगा। अब इसके बारे में हम बात क्या करें, ये तो आपके जिले के अनुसार है, आप चाहो तो इसे आज 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। जाओ अपने टीचर से पूछो कि सर हम इस जिले में पढ़ते हैं, हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। तो देखिए, हम जैसे कि हम बलिया जिले में हैं तो बलिया जिले में कर्ण खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारे बलिया जिले के स्टूडेंट हैं वो कर्ण खंड काव्य पढ़ लेंगे तो 3 अंकों का पक्का हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप जिस जिले से हो ना उस जिले को खंड काव्य पक्का कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब 6 नंबर प्रश्न की बात करिए तो आपके हाथ में 3 अंक आज ही पक्का आप कर सकते हो। अब मेरे भाई सबसे धांसू टॉपिक पर आए हैं, लेखक का जीवन परिचय। 2 तैयार करके जाओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 1,00,000% दावा है कि इनमें से एक फंस जाएगा, 1,00,000%। इस तरह कोई पढ़ा रहा है क्या यूट्यूब पर, बताओ मुझे, कमेंट करो, कोई है क्या है मेरे जैसा? नहीं है,
ठीक है, तो मात्र इन दोनों को कमेंट करो, बस दोनों का जीवन परिचय आप तैयार करके जाओ। ये 5 नंबर तुम लेके आओगे, ये मेरा 100% का गारंटी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार करो, जयशंकर प्रसाद का तैयार करो, 100% इनमें से फंसेगा, दोनों में से एक जरूर फंस जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, जो आपका 6 का ये क होगा, अब 6 का ख होगा कवि का परिचय, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें ज्यादा तैयार करने के लिए नहीं कहूंगा, बस 3। अब आप कहोगे सर आपने 2 तो लिख रखा है, बस 3 कह रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास का तैयार कर लो, महाकवि सूरदास का तैयार कर लो, और साथ में आप लोग महादेवी वर्मा का तैयार कर लो। यह मैंने लिखा नहीं है, लेकिन महादेवी वर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों का तैयार कर लोगे ना, तो एक फंस जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई इसी ऐसा ही वीडियो में और कोई विषय पर लेके आऊं, और कोई इसी सब्जेक्ट पर लेके आऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करें क्या? अरे अभी तुम लो यार, 2 मिनट में पक्का करो। 2 नंबर है, 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट में पक्का कर सकते हो। ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये बकवास के लिए नहीं लिख रखा है, बस इसे पढ़ो, 2 नंबर लेके जाओ। कैसे याद करना है, ध्यान दो। रे चातक, सावधान मनसा मित्र, क्षण क्षतनाम, अंबोधा बहावा ही संति गगन स्वरधापी नैता दृश्य। इसे याद करो, 10 बार लिखना पड़े, 100 बार लिखना पड़े, लिखो, याद करो। इसे बस लिख के आ जाओगे तो ये श्लोक का 2 नंबर दे दिया जाएगा। ये 7 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, बोलेगा कि एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको ये लिख के आ जाना है, 100% ये 2 नंबर आपका है। ठीक है, अरे मेरे भाई, अगर इस चैनल से तुम हिंदी की नहीं किसी भी सब्जेक्ट पर तैयारी कर रहे हो ना, तो 100 में 95 दिलाने के मेरा गारंटी है। ठीक है, बस आपको क्या काम करना है, जो मैं बताऊंगा बस उसे आपको पढ़ना है। ये नहीं करना है कि सर आपने बता दिया, हमने तैयार किया ही नहीं, एग्जाम दे के आए, एग्जाम में आया था लेकिन हमने तैयार किया ही नहीं, तो लिख कैसे पाएंगे। एग्जाम बाद कहोगे सर आपने कुछ बताया नहीं, तो मेरा गलती है ना, मेरा गलती है नहीं, ये तो आपका गलती है। मेरा फर्ज है बताना, आपका फर्ज है करना। अब मैं बता दूं आप करोगे ही ना, तो वो आपका गलती है, तो आप ना गलती मत करो। ठीक है, गलती नहीं करोगे, अगर सही करोगे ना तो 100% आपको फुल नंबर मिलेगा। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न की बात करें। 8 नंबर प्रश्न में होगा संस्कृत प्रश्न। आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्न बनाना होगा, आपके संस्कृत के ही प्रश्न होंगे। अब देखिए, ये जो आपके चैप्टर है ना, ये वाराणसी और भारतीय संस्कृति जो संस्कृत के चैप्टर हैं, यहाँ पर वीर वेणन पूजते, इन तीनों चैप्टर का प्रश्न तैयार कर लीजिए, 100% आपका फंस जाएगा। अब आप कहोगे सर इसे तैयार करा दीजिए, तो चलो ये आप मत तैयार करना। ये जो आपका 8 नंबर प्रश्न है ना, संस्कृत प्रश्न, इसे आप मत तैयार करो, इसका मैं पक्का करा दूंगा। मात्र 15 या 16 में बताऊंगा प्रश्न, उसे तैयार करके जाना, 100% फंस जाएगा। ठीक है, तो इसका 4 नंबर आप मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो आगे देखो, 9 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न होगा आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो देखिए निबंध है, मात्र 3 तैयार करके जाओ, 100% आपका ये 9 नंबर। देखिए निबंध कितने नंबर का आएगा, 9 नंबर का आएगा। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया था संस्कृत का, उसमें मैंने बताया था, संस्कृत पढ़ा रहा था उस टाइम उस वीडियो में, तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर संस्कृत में निबंध तो 9 नंबर का हो गया है। नहीं भाई, आपका हिंदी के पेपर में जो निबंध आएगा वो 9 नंबर का हुआ है, लेकिन जो संस्कृत के पेपर में निबंध आएगा ना, वो 8 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होगी। तो देखिए अगर ये 9 नंबर पक्का करना है ना, तो आपको तीनों का तैयार करके जाइए, एक फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण समस्या तैयार कर लीजिए, आतंकवाद कारण एवं निवारण तैयार कर लीजिए, जनसंख्या लाभ हानि तैयार कर लीजिए। और एक बता दूं, और तैयार करना चाहते हो तो तैयार कर लेना, तुम तैयार कर लेना। एक चीज और मैं बता देता हूं, 1 मिनट रुको। हाँ, वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लाभ है या हानि, उसे भी तैयार कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो आप तीनों तैयार करके जाओ, फंस जाएगा। अगर आपको निबंध लिखने नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो देखने के बाद ना आप किसी भी टॉपिक पर अपने से निबंध बना के लिख पाओगे, आपको निबंध याद नहीं करना पड़ेगा, और ये 9 नंबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 50 अंक का डिस्कस कर लिया, हमने 50 अंक बिल्कुल पक्का कर लिया। मात्र 9 प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्टिव में। ठीक है, अब हम बात कर ले थोड़ा बहुकल्पीय प्रश्न के, जो हमारे 20 अंक के आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसकी बात कर ले। तो देखिए जो आपका 20 बहुकल्पीय प्रश्न होगा, हर प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 20 नंबर का बहुकल्पीय प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपका जो बहुकल्पीय प्रश्न होगा वो 3 चीज से मिलकर बनेगा, गद्य, पद, व्याकरण, हिंदी व्याकरण में बनेगा, वही समझिए।
जो आपका गद है, यानी कि जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये जितने भी चैप्टर हैं ये गद के हैं, ठीक है। और सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, ये सब पद से हैं, ठीक है। तो गद से आपका 5 अंक का प्रश्न आएगा, 5 बहुकल्य प्रश्न आएंगे। पद से आपका 5 बहुकल्य प्रश्न आएगा और हिंदी व्याकरण से आपका 10 बहुकल्य प्रश्न आएगा। तो हिंदी व्याकरण का अगर ये 10 नंबर पक्का करना है तो आप लोग क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, हिंदी व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे चीज पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इसका हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, एक वीडियो में करना असंभव है। तो बहुकल्य प्रश्न के लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको मैं गद, पद और व्याकरण, इन तीनों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। उससे आप लोग तैयार करके जाइएगा और आप लोग ये 20 नंबर लेके आइएगा। और इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए थोड़ा इसका टाइम लेना चाहता हूं बहुकल्य प्रश्न का, क्योंकि इसके ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो ये, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार में किसी और विषय का वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें जाने का इजाजत दीजिए। और ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है मेरे भाई, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।